नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ मध्य प्रदेश के जिला कटनी से संवाददाता सत्येंद्र बर्मन की खास रिपोर्ट। ढीमरखेड़ा जनपद पंचायत ढीमरखेड़ा अंतर्गत ग्राम उमरपानी में स्कूल भवन और सड़क निर्माण की मांग अब आंदोलन का रूप लेती दिखाई दे रही है। सोमवार को बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने तहसीलदार नितिन पटेल को कलेक्टर कटनी के नाम ज्ञापन सौंपकर जल्दी कार्रवाई की मांग किया है। ग्रामीणों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि एक सप्ताह के भीतर उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो तहसील परिसर में भूख हड़ताल शुरू की जाएगी। ग्रामीणों ने बताया कि उमरपानी के प्राथमिक से माध्यमिक शाला तक का पुराना भवन जर्जर होने के कारण प्रशासनिक अधिकारियों के निर्देश पर ध्वस्त यानी कि डिसमेंटल कर दिया गया था। भवन तो तोड़ दिया गया, लेकिन आज तक नया स्कूल नहीं बनवाया गया। इसका खामियाजा गांव के मासूम बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। गांव के इस शासकीय विद्यालय में पहली से 8वीं तक के कुल 99 छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं। वर्तमान में इन सभी बच्चों की पढ़ाई एक निजी मकान के छोटे से कमरे और बाहर बनी पर्ची में कराई जा रही है। एक ही स्थान पर अलग अलग कक्षाओं के विद्यार्थियों को बैठाकर पढ़ाया जा रहा है, जिससे शिक्षण व्यवस्था पूरी तरह से प्रभावित हो रही है। शिक्षकों को भी अलग अलग कक्षाओं का संचालन करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि यह व्यवस्था बच्चों के भविष्य के लिए खिलवाड़ है और ग्रामीणों ने बताया कि गांव से मुख्य मार्ग तक पहुंचने वाली सड़क भी वर्षों से बदहाल है। बरसात के दिनों में सड़क पर आवागमन बेहद मुश्किल हो जाता है। स्कूल आने जाने वाले बच्चों सहित ग्रामीणों को परेशानी उठाना पड़ता है, यानी कि रोजाना परेशानी उठाना पड़ता है। उनका कहना है कि शिक्षा और सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं के अभाव में गांव का विकास प्रभावित हो रहा है। ज्ञापन सौंपने पहुंचे ग्रामीण अब्दुल कादिर खान ने बताया कि उन्होंने अपने दोनों बच्चों का कटनी के स्कूलों से स्थानांतरण प्रमाण पत्र यानी कि टीसी निकलवाकर इस वर्ष गांव के शासकीय विद्यालय में प्रवेश दिलाया है। उनका बेटा पहले केंद्रीय विद्यालय कटनी में अध्ययनरत था, जबकि बेटी BVS स्कूल कटनी में पढ़ाई कर रही थी। उन्होंने कहा कि गांव के बच्चों को भी बेहतर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अधिकार है। इसके लिए शीघ्र नए भवन यानी कि स्कूल भवन का निर्माण कराया जाए, ताकि प्रत्येक कक्षा के विद्यार्थियों के लिए अलग अलग कक्ष उपलब्ध हो सके और व्यवस्थित ढंग से पढ़ाई हो सके। अब्दुल कादिर खान ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि एक सप्ताह के भीतर स्कूल भवन निर्माण और सड़क निर्माण को लेकर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई तो वे ग्रामीणों के साथ ढीमरखेड़ा तहसील परिसर में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठने के लिए मजबूर होंगे। उन्होंने कहा कि बच्चों के भविष्य से जुड़ी इस मुद्दे पर अब और इंतजार नहीं किया जाएगा। ग्रामीणों ने कलेक्टर से मांग किया है कि उमरपानी में प्राथमिक से माध्यमिक स्तर तक का नवीन एवं सुरक्षित शाला भवन प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृत कर निर्माण कार्य तत्काल शुरू कराया जाए। साथ ही गांव को मुख्य मार्ग से जोड़ने वाली सड़क का निर्माण भी शीघ्र कराया जाए, ताकि विद्यार्थियों और ग्रामीणों को आवागमन में राहत मिल सके। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। तहसीलदार नितिन पटेल ने ज्ञापन प्राप्त कर आश्वासन दिया है कि मांगों को लेकर कलेक्टर कटनी के समक्ष प्रस्तुत कर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। उमरपानी गांव में तकरीबन 99 बच्चे स्कूल में उनका एडमिशन है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जिसमें जो है 6 बच्चे पहली क्लास में हैं, दूसरी क्लास में 12 बच्चे हैं, तीसरी क्लास में 17 बच्चे हैं, चौथी क्लास में 12 बच्चे हैं, 5वीं में 15 बच्चे हैं। ऐसे करके 99 बच्चे हैं। पहली क्लास से 8वीं क्लास तक का स्कूल है। वो स्कूल जो है वाइंड अप कर दिया गया है कलेक्टर साहब के आदेश पर, क्योंकि वो बिल्डिंगें क्षतिग्रस्त हो गई, जिसमें अब कोई भी बिल्डिंग वहाँ पर उपयुक्त नहीं है जिसमें पढ़ाई हो सके बच्चों की। 2 क्लासेस ऐसे हैं 5वीं और 8वीं, जिसमें जो है उनके बोर्ड एग्जाम और स्कूल की व्यवस्था नहीं है। एक छोटी सी पर्ची है गांव के एक व्यक्ति की, उस पर्ची में ये सारे 99 बच्चों के लिए पढ़ाई करने की व्यवस्था बनाने की कोशिश चल रही है, जिसमें 20 बच्चे ही बैठ पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में हमने जो है शिक्षा अधिकारी से बात की। उनका कहना है कि सरकार के पास कोई ऐसी योजना नहीं है जिसमें बच्चों के स्कूल की कोई किसी के निजी घर में किराया देकर और उनकी व्यवस्था बनाई जा सके।
दूसरी चीज हमने इसके लिए बात करी पंचायत विभाग से, तो पंचायत वालों का कहना है कि हमारे पास भी कोई ऐसे आदेश नहीं है, ना कोई ऐसे नियम है कि हम उनके लिए किराए उपलब्ध करा सकें। तो ये 99 बच्चों के जीवन के साथ ऐसा खिलवाड़ क्यों हो रहा है? मैं अब्दुल कादिर खान जन परिषद अध्यक्ष हूँ और जमीयत उलमा हिंद का जनरल सेक्रेटरी हूँ। मैं आपको ये एक अल्टीमेटम दे रहा हूँ, 7 दिन के अंदर अगर बच्चों के लिए कोई व्यवस्था नहीं बनती है तो मैं यही ढीमरखेड़ा तहसील प्रांगण में धरना देने का काम करूंगा, भूख हड़ताल में मैं बैठूंगा। एक तो सबसे समस्या ये, दूसरी समस्या ये है कि ग्राम उमर पानी से 1.5 किलोमीटर आगे महगवा और 1.5 किलोमीटर आगे बीजेपुरी तिराहा है। ये 3 किलोमीटर की पूरी सड़क जो है पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। इस सड़क में 2 व्हीलर 4 व्हीलर भी नहीं जा पा रहे हैं। अभी कोई डायल 100 करेगा, 112 करेगा तो ये गाड़ियां भी वहाँ नहीं पहुँच पाती हैं। इसके लिए प्रत्यक्ष प्रमाण अगर आप चाहें तो थाने वालों से इसके बारे में पूछ सकते हैं। जननी एक्सप्रेस भी नहीं जा रही है। तो ये 2 मुद्दे हैं, इतने करीब का गाँव है जहाँ पे रोड और दूसरा जो है स्कूल की व्यवस्था पूरी तरह से डैमेज हो चुकी है। इसके लिए लगातार 181 में कंप्लेंट की गई। 181 में किसी अधिकारी द्वारा ये डाल दिया जा रहा है कि मजरा टोला से विभाग कोई है उसके द्वारा स्वीकृत हो गई है, लेकिन जब उनसे बात की जा रही है उसमें एक नंबर दिया जा रहा है कि इस नंबर पर कॉल करके उनसे जानकारी लें, तो वो सीधे कह रहे हैं रॉन्ग नंबर। डायल 100 में हम 181 में जो कंप्लेंटें कर रहे हैं वो कंप्लेंट ऑलरेडी ऑटोमेटिकली बंद कर दी जा रही हैं। आज 10 साल से लगातार हमारे द्वारा ज्ञापन दिए जा रहे हैं, तमाम विधायकों को, मंत्रियों को, अधिकारियों को सचेत किया जा रहा है, लेकिन वो सड़क नहीं बन रही है। ऐसी स्थिति में तकरीबन 12-14 बच्चे जिनका एडमिशन कटरिया हाई सेकेंडरी स्कूल में हुआ है, महंगमा में हुआ है, वो बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। तो इस तरह से अगर शिक्षा का दोहन होगा, अभी हमारे गांव में एक स्कूल में एक शिक्षक खाली बचा है, 2 अतिथि शिक्षक हैं। एक शिक्षक पहले से थे, उनका ट्रांसफर कर दिया गया है। जो शिक्षक हैं उनको सरकारी कामों में लगा दिया जा रहा है। इस तरह से स्कूलों में शिक्षकों की व्यवस्था के साथ जो है सरकार खेल रही है। इसके लिए हमसे आपसे करबद्ध निवेदन कर रहे हैं कि उस गांव की शिक्षा की व्यवस्था को आपके द्वारा जो है कायम किया जाए, बेहतर तरीके से सुचारू रूप से स्कूल चालू हो जावे। इसके लिए हम आपको ये ज्ञापन दे रहे हैं। कलेक्टर महोदय के नाम पर ज्ञापन है, कृपया इसे रिसीव करें। साथ तो मैं स्वयं अब्दुल कादिर खान अपने दोनों बच्चों का, क्योंकि कटनी में जो है केंद्रीय विद्यालय में एक बच्चे का मेरा एडमिशन हुआ, तो वहाँ पढ़ रहा था 1st क्लास में, 2nd क्लास में, और मेरी एक बेटी जो कि बाटसली स्कूल में पढ़ रही थी CBSE में, मैंने दोनों का वहाँ से TC ले लिया है और मैं गाँव में उन्हीं बच्चों के साथ अपने स्कूल में बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ और वहाँ की व्यवस्था बन जावे, इसके लिए मैं यहाँ बैठूंगा।